देखिए हम आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बता रहे हैं, एनसीईआरटी आपका जो एक्सरसाइज 10.3 है उसका। देखिए हम जो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे बना रहे हैं। इसके पहले जो आप देखेंगे तो जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज भी एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व किए हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है, मतलब ये पार्ट आपका 6 हो जाएगा, ये पार्ट आपका छठा मिलेगा। इसके पहले 5 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब 4 पार्ट तो हम अपलोड कर दिए हैं, बाकी आपका एक पार्ट आज भी दो पार्ट आपका अपलोड होगा जो कि आपका 5 और 6 होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि इफ द vertices ABC of a triangle ABC are 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2 रिस्पेक्टिवली है। अब देखिए यहाँ बोला क्या कि ट्रायंगल ए बी सी है। अगर ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स अगर जो आपका ए बी सी है तो तीनों का वर्टेक्स जो मेरा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 है, -1 है, 0 0 और 0 1 2 है। देन फाइंड द एंगल हमको निकालना है, एंगल ए बी सी। अब यहाँ इसके बारे में लिखा है कि एंगल जो ए बी सी निकालेंगे इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपका क्या है, बी ए एंड बी सी है। तो अब देखिए हम जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है तो हम एक सिंपली क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए तो एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए तो यही ट्रायंगल आपका ए बी सी हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये आपका इसको ए बना देते हैं। ये वर्टेक्स ए है आपका, ये वर्टेक्स बी हो जाएगा और ये वर्टेक्स सी हो जाएगा। ठीक है। अब तीनों देखिए वर्टेक्स जो है उसका हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 1, आपका 2 और ये 3। वर्टेक्स बी का देखिए दिया हुआ है आपका -1 0 और 0 है। ठीक है। और सी का वर्टेक्स हमको दिया हुआ है 0 1 और 2 दिया हुआ है। अब देखिए हमको जो एंगल निकालना है, एंगल क्या निकालना है, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी मतलब इसका एंगल हमको फाइंड करना है। देखिए यही एंगल हमको निकाल कर दिखाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है। यही देखिए आपका वेक्टर क्या है, आपका बी ए, क्या बोला, वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो वेक्टर आपका बी ए आइए वेक्टर बी सी। अब देखिए एक चीज यहाँ ये है कि ये चीज आखिर वो क्यों लिखा है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है कि आप ठीक है एंगल एंगल आपको बी निकालना है। ठीक है, एंगल बी ही निकालना है। इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। अब देखिए इसके पहले जो हम डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, देखिए तो यही यहाँ पर ये मेरा होता था वेक्टर ए होता था। यही अगर इसको हम वेक्टर ए है और ये आपका जो है वेक्टर बी है। यही हम यहाँ पर थीटा इसके बीच का हम लोग निकाले, मतलब जो कि हम लोग ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी में वहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा, तो वहाँ से भी थीटा हम निकालते हैं। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से क्या है कि दोनों वेक्टर क्या है आपका आउटवर्ड है। देखिए ये दोनों क्या है, बाहर की ओर आपका डायरेक्शन जो चल रहा है वो अंदर नहीं है, बाहर की ओर है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ भी देखिए जो एंगल लिया गया है थीटा, तो इसका भी देखिए डायरेक्शन आपको आउटवर्ड मिल रहा है, मतलब वो बाहर की तरफ निकल रहा है। आप देखेंगे तो बाहर की तरफ भी आउटवर्ड बता रहा है। तो इसीलिए आपको ये बता दिया कि आपको जो थीटा एंगल ठीक है आपको बी लेना है, तो किस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बनेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इसका सेंस यही है। अगर नहीं भी लिखता तो हम एंगल बी निकालते तो यही काम करना पड़ता, लेकिन चलिए यहाँ लिख दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक बता दिया, एक हिंट दे दिया कि चलिए भाई आपको जो एंगल थीटा जो कैलकुलेट करना है, जो एंगल बी निकालना है, तो आपको बी ए और बी सी के बीच का ही एंगल निकाल कर हमको दिखाना है। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको देखना आपको बताए कि हम वहाँ भी थीटा निकाले थे। तो देखिए वेक्टर ए और बी क्या है आपका आउटवर्ड जा रहा है, मतलब वो अंदर की नहीं आ रहा, बाहर की ओर जा रहा है। तो वही चीज़ें हम यहाँ भी, वही सेंस यहाँ भी मेरा है, सेंस वही है। ठीक है। तो इस तरह से हमको मैंने एंगल बी हमको निकाल कर दिखाना है। चलिए ये तो फिगर रहेगा ही, ये तो आपको बताया थे समझाने के लिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है,
एक बात और भी क्या था, देखिए एक बात और भी इसमें देखा जाए कि अगर इसको हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ एक चीज़ ये भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए जो ए था, चलिए ये भी बता देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, तो काम पूरा हो ही गया। अब देखिए यहाँ पर जो होता है, अब इसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो थीटा बल जो हम बनता है यहाँ पर, तो ये जो देखिए आपका होता है वो कोई इनिशियल वेक्टर होता है, क्योंकि देखते हैं कोई इनिशियल वेक्टर में यही पढ़े थे कि दो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही है। तो यहाँ भी देखिए आपका बी क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है ये। तो एक चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात था, तो ये भी देखिए यहाँ पर कोई इनिशियल है, ये भी यहाँ कोई इनिशियल, यहाँ भी थीटा बन रहा है, ये भी थीटा, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हमको एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बी फाइंड करते हैं। अब देखिए एंगल बी फाइंड करना है तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए निकालेंगे तो हम लोग इसका रिजल्ट देखे थे क्या कि ए वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी होता है, वही क्या पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, देखिए आपको फार्मूला याद दिला रहे हैं, और ये था आपका कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉस थीटा निकालना चाहें, क्योंकि हमको एंगल निकालना है, तो पहले कॉस थीटा निकालेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए का और मैग्नीट्यूड बी का होगा, यही होगा। अब देखिए अगर यहाँ से हम फिर थीटा निकालना चाहें कि थीटा निकालेंगे, चलिए यहाँ पे इम्प्लाई दैट का साइन देते, तो ये अगर यहाँ से हम लोग थीटा निकालें तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का। तो यही हमको यहाँ करना है। ठीक है, यही थीटा हमको कैलकुलेट करके बताना था। तो थीटा का यही फार्मूला भी होता है, ये याद भी था, याद भी आप लोग को होगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी के जगह पर मेरा बी ए और बी सी वेक्टर बनाएंगे, ए और बी की जगह पर। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सारा वेक्टर का आपका जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं, जैसे कि वहाँ हम लोग पोजीशन वेक्टर से निकालते थे, तो यहाँ पर देखिए कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए अगर बी ए वेक्टर निकालना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बी ए वेक्टर अब निकालना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर तो दिया नहीं है, ये तो ट्रायंगल का आपका कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया था, हमको बी निकालना पड़ेगा, बी ए निकालना पड़ेगा, वेक्टर बी ए। तो देखिए जब बी ए निकालेंगे तो इसमें क्या होता था, हम इसका टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे। तो हम यही काम यहाँ पर यूज करेंगे, यही हम यहाँ पर इसी तरह से इसका हम वेक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ होगा तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो आपको याद भी होगा। तो ये 1 में से हम यहाँ की 1 है और फिर उसका आई जे लगा देंगे, आई जे के यूज कर लेंगे। तो 1 है और 1 में से यहाँ पर माइनस, देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ देखिए 1 है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट और माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा और ये आपका आई कैप हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे, प्लस हो जाएगा। फिर अब देखिए फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या होगा, इसका ए का कोऑर्डिनेट 2 है और ये 0, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 0 और ये हो जाएगा जे कैप प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या है आपका 3 है, 3 में से 0 घटेगा, फिर आपका यहाँ पर दिखा दीजिए 3 में से ये आपका, चलिए 3 है, 3 में से 0 घटाइए और ये बनेगा आपका के कैप। तो वेक्टर आपको क्या मिल गया, तो -1, यह माइनस या -1 था, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2i कैप। अगर यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2j कैप हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से 0 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 आपका हो जाएगा के कैप। तो ये देखिए मेरा वेक्टर बी ए मिल गया। ठीक है, बी ए ही होगा। अब निकालना है बी सी, तो बी सी भी वही काम करेंगे जैसे अभी निकाले हैं, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। ये बी सी निकाल लीजिए, वेक्टर बी सी निकालेंगे तो देखिए तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट में से जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ उससे हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 0 है और 0 में से आप -1 यहाँ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब पूरा यहाँ पर आप इस तरह से इसको आई कैप कर दीजिए प्लस, फिर क्या होगा 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटाइए,
ये हो जाएगा आपका जे कैप, अब प्लस फिर 2 में से 0 घटेगा और ये हो जाएगा आपका के कैप। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, क्योंकि 1 ही है तो आप 1 की जगह पर खाली आई लिखेंगे, अगर नहीं भी है तो 1 यहाँ पर उसका सेंस होता है। और ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर जे कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको 1 ही मिल रहा है। और यहाँ हो जाएगा आपका 2 कैप। तो ये देखिए हम यहाँ से क्या किए, वेक्टर BC भी निकाल लिए, तो वेक्टर BC भी हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए BA भी निकाल लिए, BC भी निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए, तो BA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 2 3 है, मतलब x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि y भी वही है, अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 अब प्लस 9, ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9 4 17 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 17 हो जाएगा, √17। चलिए, यहाँ ये हो जाएगा। फिर उसके बाद BC निकालेंगे। ठीक है, BC का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे क्या, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर आपका 1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ये, अब प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपका 1 1 प्लस 4 1, अब प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, तो अब हम निकाल लिए, तो अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू जब निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए वेक्टर A है तो A को हम BA बना देते हैं कि ये मेरा BA है, तो ये BA हो गया, और डॉट आपका BC हो गया। अब फिर इसी का मैग्नीट्यूड, तो BA का मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, BA का आपका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका BC का मैग्नीट्यूड, वैल्यू बैठा देते हैं। तो ये देखिए कितना है। अब देखिए एक बात यहाँ पर फिर ये करना पड़ेगा कि दोनों का हमको मैग्नीट्यूड निकाल, देखिए अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, देखिए हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो 2i, क्योंकि 2i को तीनों से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 2i का वैल्यू मिलेगा, फिर ij, अब फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे ik, तो सब 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से 2 मिलेगा, 2 × 1 2 ही होगा। चलिए, फिर जे को निकालिएगा, तो जे को मतलब उठाएंगे और ये तीनों से हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई जे 0 हो जाएगा, जे आपको क्या हो, वही 2 × 1 तो 2 ही मिलेगा। अब फिर जे को हम के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3k को मान ली उठा लिए, ये तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई के 0 आपका के जे या जे के 0 के आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आपका √17 है, और मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिला आपको, 10 मिला, और नीचे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 42 और 6 4 10, मतलब 102 आएगा। तो यही देखिए इसका आंसर, देखिए तो ये थीटा इक्वल, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थीटा इक्वल टू जो लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा थीटा इक्वल टू, थीटा का वैल्यू जो आपका, देखिए इसे थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस इन्वर्स छूट रहा था आपका, देखिए थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स, ये हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका BA वेक्टर, हो जाएगा आपका, देखिए वेक्टर ये आपका BC हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका BA का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा BC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हम निकाले थे, तो ये हमको मिला था 2 और +2, अब प्लस यहाँ पर 6 मिला था, और नीचे देखिए क्या था, रूट आपका 17 और मल्टीप्लाई √6 था, यही वैल्यू मिला था। तो अभी निकाले थे, खाली कॉस इन्वर्स छूट गया, फिर देखिए यहाँ कॉस इन्वर्स छूट रहा है, ओहो एक बार गलती होता है तो देखिए क्या है। अब यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा
इसी देखिए अब यहाँ पर फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका, देखिए 2 हो जाएगा, होता है कभी कभी। चलिए ये हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका √17 और मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए ऊपर हमको मिल जाएगा 6 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 7 छक 42, मतलब 102 आया था। तो यही देखिए क्या आ जाएगा, ये फिर देखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स आपका 10/√ आपका देखिए कितना हो जाएगा 112, ये 102 हो जाएगा। यही देखिए यही आंसर होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू देखिए हमको जो आंसर मिला, फिर से देखिए लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया 10/√102। तो यही देखिए थीटा का वैल्यू है, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, अब यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 10 को 102 को हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही देखिए आपका जो आंसर आया, तो NCERT में भी यही आंसर दिया हुआ है कि आपका थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/√102 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देखिए यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूरा हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सो दैट द पॉइंट्स, ए का देखिए ए जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 2 7 है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 6 3 दिया हुआ है, एंड सी का 3 और 10 -1 दिया, और कोलिनियर्स दिखाना है। मतलब ये 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, हमको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, यही हमको यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए कोलिनियर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए सबसे अच्छा इसमें क्या है। अब इसमें हम ऐसा करें कि इस फिगर देखिए आप बनाते हैं कि अगर यही मान लेते हैं कोई लाइन है, इस लाइन पर क्या होता है 3 पॉइंट है, हमको कोलिनियर दिखाना है, तो ये पॉइंट ए है, ठीक है। इसको मान ले यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, ये आपका बी है और ये पॉइंट है जो मेरा सी है। अब तीनों का देखिए क्या है कि हमको कोऑर्डिनेट दिया, तो कोऑर्डिनेट भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर। तो 1 दिया हुआ है, 2 है और ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। और बी का देखिए दिया हुआ है आपका 2 दिया है, 6 है और 3 है, और सी का दिया हुआ है 3 आपका (10) है और -1 दिया हुआ है। देखिए तीनों पॉइंट हमको का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको अगर कोलिनियर दिखाना है तो हम इसमें एक काम देखिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्या करते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड, अगर हम क्या करें वेक्टर ए बी निकाल लें और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी का, फिर हम लोग क्या करें कि बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, वेक्टर बी सी का, इसका भी देखिए बी सी वेक्टर का हम बी सी ले लें, अब बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, इक्वल टू जानते क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये जो होगा वह आपस में दोनों का सम होगा, ए सी के बराबर होगा। अगर ये चीज को हम अगर इतना बराबर ये मिल जाता है कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड, अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये मेरा तीनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। यही इसमें हम ये काम करते हैं। तो यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, अब जिसे कि हम ट्रायंगल में कर रहे थे वही काम देखिए यहाँ करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि हम ए बी निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए बी निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर आप ए बी निकालिए, वेक्टर ए बी अगर निकालते हैं, देखिए वेक्टर ए बी है, अगर ए बी निकालते हैं तो क्या हुआ, तो अगर ए बी निकालेंगे तो ये इनिशियल हो गया और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ भी वही करेंगे कि आपका टर्मिनल में से इनिशियल घटाएंगे और घटा घटा कर हम लोग आई जे के का वेक्टर निकाल लेंगे। तो यही काम देखिए यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट निकालते हैं 2 में से, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, मतलब 1 आई कैप मतलब आई कैप प्लस, फिर क्या करेंगे 6 में से आप 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 आपका जे कैप हो जाएगा प्लस, फिर क्या करेंगे 3 में से -7 मतलब 3 में से 7 को घटाएंगे तो आपको देखिए माइनस मिल जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका 4 के कैप हो जाएगा। अब इसका हम चाहें तो
यहीं पर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पर निकाल देते हैं। जब वेक्टर ए भी निकाल लिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलेगा। देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 प्लस 16 अब प्लस 16, ये हो जाएगा मेरा √33 हो जाएगा, 33। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं, वेक्टर BC निकाल लेते हैं। तो BC का वही करते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट, अब यहाँ C हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट, तो 3 में से 2 घटाते हैं, तो यहाँ भी देखिए क्या मिलेगा आपको, I कैप मिलेगा। फिर प्लस करके देख, प्लस है, 10 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ भी हमको मिलेगा 4J कैप हो जाएगा। चलिए यहाँ है -1 में से -3 घटेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि -1 और -3, ये हो जाएगा K कैप। तो ये आपका कितना मिलेगा, तो माइनस आपका 4K कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4K कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका वही चीज देखिए मिलेगा, 1 प्लस 16 प्लस 16, तो ये भी हो जाएगा √33, 32 होगा, 32 1 33। चलिए अब उसके बाद हमको क्या बचा, AC बचा, तो AC वेक्टर निकाल लेते हैं। AC निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए A और C, तो ये इनिशियल ये टर्मिनल, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हमको 2I मिलेगा, 2I कैप। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +8J कैप हो जाएगा, 8 आपका J कैप। फिर देखिए यहाँ -7 -1 है, अब -1 में से -7 घटाएंगे तो -8 मिलेगा, तो 8K कैप हो जाएगा, तो माइनस आपका 8K कैप हो गया। तो वेक्टर AC भी निकल गया। अब वेक्टर AC का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी वहाँ पर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि क्या मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अब प्लस माइनस फिर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमको 4 मिलेगा प्लस 64 मिलेगा, 64 हो जाएगा, अब प्लस फिर हो जाएगा 64, क्योंकि -8 का करेंगे तो 64। अब देखिए यहाँ से एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको या तो ऐड कर ले, और ऐड करके, और नहीं तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 4 हम कॉमन निकाल ले सकते हैं। फिर हमको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है कि 4 हम कॉमन निकाल ले, तो यहाँ 1 बचेगा और ये बच जाएगा आपको यहाँ से 8 8 64, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको 8 ही मिलेगा, ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका 1 हो जाएगा, और 16 चक 64 न होता है, यहाँ 8 हम देख रहे थे, नहीं यहाँ से निकालना है ना, ये 1 हो जाएगा। और ये जब यहाँ से 4 निकालेंगे तो 16 चक 64, यहाँ आपको 16 मिल जाएगा, अब प्लस 16 हो जाएगा, ये मिलेगा। देखिए अब यहाँ से 4 इसलिए निकाल लिए थे कि अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब बाकी जो अंदर का है उसको अंदर रहने दीजिए, क्योंकि ये 16 32 होगा, 32 1 33 हो जाएगा। देखिए ये मिल गया आपका AC का जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या हो गया, देखिए 2√33 हो गया। अब देखिए इसका सम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या मिल गया, अगर हम मैग्नीट्यूड AB, ठीक है, अगर हम RHS से चले देखिए क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड AB मैग्नीट्यूड BC वेक्टर मैंने वेक्टर का। अब देखिए इसका जब हम वैल्यू बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, √33 अब प्लस √33। अब देखिए अगर √33 हम कॉमन निकाल लेते हैं
तो यहाँ क्या मिलेगा 1 + 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2√33। देखिए अब देखिए कितना हो गया, ये जो वैल्यू हम निकाले तो AC के मैग्नीट्यूड के बराबर मिला। अगर हम LHS से चले तो RHS मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS का 2√33 और RHS का भी 2√33। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AC का आपका मैग्नीट्यूड, ये आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ABC जो तीनों पॉइंट था आर कोलिनियर थे, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। इसका मतलब सो दैट था कि A, B एंड C आर कोलिनियर। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस या सो, जो भी लिखिए, ये हेंस लिख देते हैं, ये हेंस। अब देखिए A आपका A था, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर कोलिनियर, ये था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमको दिया हुआ था कि ABC हमको बताना था कि कोलिनियर है कि नहीं, तो ये आपस में कोलिनियर थे मतलब। तो इस तरह से हमको इसको कोलिनियर का प्रूव करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा दें और ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम लोग यहाँ पर 16 तक बनाए हैं और 17 और 18 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हम इसके बाद अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद में इनफ टाइम नहीं है कि हम इसको इन दोनों क्वेश्चन को बता सके आपको। तो ये जो 17 और 18 दो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।